बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज़ यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं काइन मास्टर के पूरे पूरे एपिसोड्स, जो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से काइन मास्टर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही अच्छी वीडियो एडिटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सीरीज़ जो है ये बहुत से दोस्तों की रिक्वेस्ट पर है। बहुत से दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक वगैरह के ऊपर भी, और कमेंट्स में भी काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई आप किस तरह वीडियो बनाते हैं, आप कौन सा वीडियो एडिटर इस्तेमाल करते हैं, आप उसके ऊपर एक सीरीज़ लाएँ। तो दोस्तों, मैं इस्तेमाल करता हूँ काइन मास्टर। काइन मास्टर के थ्रू मैं अपनी तमाम तर वीडियोज़ को एडिट करता हूँ और आज आप लोगों को सिखाऊँगा कि आप किस तरह से काइन मास्टर के ऊपर एक बहुत ही अच्छी किस्म की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आज एपिसोड 1 है, तो इंशाल्लाह तकरीबन 3 से 4 एपिसोड जो हैं, 4 या 5 एपिसोड इस काइन मास्टर के ऊपर आएंगे। और हर किस्म की वीडियो एडिटिंग, चाहे आप एक टिकटॉकर हैं, आप फेसबुकर हैं, आप स्टेटस वगैरह बनाना चाहते हैं, या आप कुछ भी करना चाहते हैं, इंशाल्लाह इन सभी टॉपिक्स को हम इसके अंदर कवर करेंगे और आपको काइन मास्टर के तमाम तर फीचर्स से रिलेटेड इंशाल्लाह इस पूरी सीरीज़ के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने काइन मास्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने काइन मास्टर को डाउनलोड नहीं किया तो मेरी जो पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया था, यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मैं काइन मास्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ ये मोड है और इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिलेंगी और यहाँ पर आपको जो वाटर मार्क है वो भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपने इसी काइन मास्टर को अपने डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले इस सेटिंग के ऑप्शन को आपने चूज़ करना है और सेटिंग के ऑप्शन को चूज़ करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है एडवांस एंड एक्सपेरिमेंटल सेटिंग। तो आपने इस ऑप्शन को यहाँ पर ओके कर लेना है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू एनीवे के ऊपर क्लिक करते हैं और आपने यहाँ से इन सभी फीचर्स को अनेबल कर लेना है। दोस्तों, अगर आप इन सभी फीचर्स को अनेबल कर लेंगे तो तब आप ज़्यादा अच्छी वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्टीमेट वीडियो लेयर मोड। तो यहाँ पर आप जो वीडियोस की लेयर को इंपोर्ट करते हैं, अगर आप यहाँ पर अल्टीमेट वाला मोड ऑन कर लेंगे तो तब आप कितनी मर्जी चाहें आप लेयर्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह दोस्तों, यहाँ पर एक और ऑप्शन जो मुझे बहुत मज़ेदार लगता है वो ये है कि अलाउ एक्सपर्ट फ्रेम रेट्स हायर देन 30 फ्रेम पर सेकेंड्स। तो दोस्तों, इसको भी आपने अनेबल कर लेना है, जिससे कि आप अपनी वीडियोस को 60 फ्रेम पर सेकंड के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी वीडियो की जो क्वालिटी होगी, यानी कि आपकी जो वीडियो की स्मूथनेस है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों, इसी तरह आपने शो ऑडियो एम्पलीट्यूड मीटर यहाँ पर इसको भी अनेबल कर लेना है और इन सभी फीचर्स को आप अगर अनेबल कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी क्योंकि आपको पता है कि पूरी सीरीज़ है, सभी फीचर्स को आपको बताना है, डिस्कस करना है, उनके ऊपर डिटेल से आपको यहाँ पर चला के भी बताने हैं। तो इसलिए आपने वीडियो को जो है वो एंड तक देख लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाए हुए हैं, जो कि मैं अपनी वीडियोज़ को एडिट करता हूँ। तो यहाँ पर हम एक सिंपल प्रोजेक्ट को यहाँ पर बनाते हैं, बल्कि मैं एक नया प्रोजेक्ट ही शुरू कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप काइन मास्टर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप इस बटन पर प्रेस करेंगे, प्लस वाले आइकन पर, तो यहाँ पर आपको 3 साइज़ेस के अंदर कैनवास जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर ये 1 बाय 1 है, यानी कि आपकी चौकोर वीडियोस बनेंगी। यहाँ पर 9.16 9:16 है। इसके ऊपर आप अपनी वीडियो एडिटिंग वगैरह जो आप स्टेटस बनाते हैं या आप टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं, वो इसके ऊपर आप एडिट कर सकते हैं 9:16 के ऊपर। और इसी तरह 16:9 के ऊपर आप अपनी लैंडस्केप वीडियो बना सकते हैं, जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ अपनी यूट्यूब की वीडियो को बनाने के लिए। तो दोस्तों, हम यहाँ पर 16:9 इस्तेमाल कर लेते हैं। आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन सभी फीचर्स को अनेबल कर लेना है, जिसको भी आप यूज़ करना चाहते हैं। तो दोस्तों, 16:9 के ऑप्शन को हम चूज़ करते हैं और इसको डन करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारा काइन मास्टर है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पर अब हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि हम अपनी लेयर्स को किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपने ओपन करना है अपने इस मीडिया के बटन को। तो जैसे ही आप मीडिया के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एसडी कार्ड है और आपकी जो मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज है वो दोनों चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। तो हम यहाँ पर मीडिया के अंदर जाते हैं। यहाँ पर मैं अपनी इंटरनल स्टोरेज के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से मैं आपको अपने चैनल के कुछ एलिमेंट्स ही पिक कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ फ़ोटोज़ मैं अपने चैनल के ऊपर इस्तेमाल करता हूँ, कुछ मैंने यहाँ पर थंबनेल वगैरह बनाने के लिए कैप्चर की थी। तो इन सभी फ़ोटोज़ को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी फ़ोटोज़ जो हैं वो इंपोर्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आप ये सारी इंपोर्ट जो फ़ोटोज़ हुई हैं वो उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि एक फ़ोटो मैंने बार बार यहाँ पर 2 से 3 मरतबा ही इंपोर्ट कर लिया है, जो कि ये फ़ोटो है। तो आप ये देख सकते हैं ये वाली फ़ोटो और ये वाली फ़ोटो सेम है, और इसी तरह ये वाली फ़ोटो भी सेम है और ये वाली फ़ोटो भी सेम है। तो आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि आप अगर कोई गलत चीज़ इंपोर्ट कर लेते हैं तो उसको आपने डिलीट किस तरह से करना है। तो फ्रेंड्स, आपने डिलीट करने के लिए जिस भी चीज़ को डिलीट करना है उस फ़ोटो को आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट करने के बाद लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास डिलीट का बटन जो है वो आ रहा है। तो आपने इस बटन को प्रेस कर देना है, तो आपकी वो फ़ोटो डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ से मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही किस्म की जो फ़ोटोज़ हैं वो रह गई हैं। टोटल 4 फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पर इंपोर्ट की हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इन साइड्स वाले फ़ीचर के ऊपर कि इनके अंदर क्या क्या कुछ छुपा हुआ है, क्या क्या राज हैं। ये जो साइड में आपको टूल बार नज़र आ रही है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक मिल जाता है, ये अंडू और रीडू का बटन है सबसे ऊपर, या आपको रीडू करने के लिए बटन है। तो दोस्तों, यहाँ से आप अगर रीडू पर क्लिक करेंगे तो आपने जो चीज़ भी डिलीट की होगी वो आपकी चीज़ जो है वो वापस वीडियो के अंदर इंपोर्ट हो जाएगी। और इसी तरह आपने जो चीज़ रिसेंटली एक्शन परफॉर्म किया था उस पर वापस जाना चाहते हैं तो आप नीचे वाले एरो को प्रेस करें तो आप वहाँ पर चले जाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से ये जो नीचे बटन है यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कैप्चर एंड सेव का बटन है। इसके अलावा कैप्चर ऐड एज क्लिप और कैप्चर एंड लेयर। तो दोस्तों, एक्चुअली अगर आप कोई वीडियो वगैरह की एडिटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर इस फीचर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैप्चर एंड सेव को। आपने करना ये है कि जैसे ही आप किसी वीडियो को यहाँ पर मिसाल के तौर पर एडिट कर रहे हैं, अभी तो हम इसको अगर प्ले करके देखें तो ये सिर्फ एक सिंपल फ़ोटो है, और मिसाल के तौर पर आप वीडियो के अंदर ही उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जो कि आप एडिट कर रहे हैं उसी का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्लिक करें और कैप्चर एंड सेव के ऑप्शन को क्लिक करें। तो आपका ये एक स्क्रीनशॉट जो है वो सेव हो जाएगा आपके काइनमास्टर के स्टोरेज के अंदर। तो दोस्तों, इसी तरह से यहाँ पर नीचे ये जो ऑप्शन है इस पर अगर आप क्लिक करें तो आप अगर बहुत ज़्यादा लेयर्स इंपोर्ट कर लेंगे तो आप यहाँ पर अपनी तमाम तर लेयर्स को चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन सभी फीचर्स को मैं आगे आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगा, अभी सिर्फ आपको इसका एक डेमो जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है लेयर्स का। तो अगर आप लेयर्स पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको मीडिया का ऑप्शन मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर आप अपनी उसी मीडिया के ऊपर, ये जो हमारे पास एक टाइमलाइन चल रही है, इसी के ऊपर अगर हम कोई और चीज़ भी इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे, इसके अंदर ये फीचर है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट करके देखते हैं कोई और चीज़ जो कि हमने काइनमास्टर के थ्रू बनाई हो। तो यहाँ से मैं अपनी एक ये कल वाली फ़ोटो का वीडियो का टाइटल जो है उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको हम ऐसे साइड में लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेयर पर मैंने क्लिक किया और मीडिया के ऑप्शन पर जाना है आपने। तो यहाँ से आप कोई भी ओवरले वाली जो चीज़ आप यहाँ पर लेके आना चाहते हैं वो ला सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह आपके पास यहाँ पर नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर नीचे आप अगर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। तो दोस्तों, इफ़ेक्ट्स के अंदर आपको यहाँ पर बहुत सारे इफ़ेक्ट मिल जाएंगे, जो मैंने आपको लिंक दिया है। अगर आपने उसी लिंक से काइनमास्टर को डाउनलोड करेंगे तो आप यहाँ पर गेट मोर के ऑप्शन को चूज़ करें। तो अभी मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है। मैं आपको इंटरनेट भी ऑन करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम यहाँ से इफ़ेक्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए मैंने नेट को ऑन किया, इसको मैं इंटरनेट की परमिशन जो है वो अवेलेबल कर देता हूँ काइनमास्टर को। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इफ़ेक्ट्स हमारे पास लोड होते हैं कि नहीं होते। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी हमारे पास थोड़ी ही देर में इफ़ेक्ट्स जो हैं वो लोड हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर इस वक्त मेरे पास जो है वो इंटरनेट की स्पीड नहीं आ रही, जो आप देख सकते हैं इंटरनेट ऑन है फिर भी यहाँ पर लिखा आ रहा है प्लीज़ चेक योर नेटवर्क कनेक्शन। तो मेरे इंटरनेट की जो स्पीड का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू है। तो आप यहाँ पर गेट मोर पर क्लिक करके आप यहाँ से अपने नए इफ़ेक्ट्स जो हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इफ़ेक्ट्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर इस वक्त जो प्री लोडेड जो होते हैं वो गैजन ब्लर है और मोज़ैक है। तो दोस्तों, आप अगर गैजन ब्लर का इस्तेमाल करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास एक नई जो लेयर है वो आ चुकी है। तो दोस्तों, आप इस ब्लर के ऑप्शन को अपनी किसी भी वीडियो के अंदर जहाँ पर भी आप यूज़ करना चाहते हैं, आप इस ब्लर के ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ आप अपनी वीडियोस को ब्लर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ब्लर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस ब्लर की कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर अनेबल हो जाएंगी।
तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और इस ब्लर को अगर आप कोई यहाँ पर इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं, जिस तरह स्लाइड राइट, तो ये ब्लर जो है ये राइट साइड से, ये देखें अभी ये ब्लर था और अभी ये राइट साइड से स्लाइड करता हुआ आ रहा है। तो दोस्तों इसी तरह आप इसकी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इसकी ड्यूरेशन को, कि कितनी देर में आए या कितनी जल्दी जो ब्लर का ऑप्शन है ये हमारे पास आए। तो फ्रेंड्स इसी तरह यहाँ पर आप अगर सेटिंग्स पर क्लिक करें तो आप यहाँ पर ब्लर की इस स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी जो फ़ोटो है वो इस वक्त जो है वो कम ब्लर है, तो अभी मेरा फेस जो है वो ऑलमोस्ट नज़र आ रहा है। तो अगर हम सेटिंग्स पर क्लिक करें और ब्लर स्ट्रेंथ को जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करते जाएंगे तो आपकी जो ब्लरिश है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी। तो आप इस तरह से अपनी ब्लर स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकते हैं और इसको आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसी तरह ब्लर के ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपको ब्लर के अंदर शेप्स का ऑप्शन मिल जाएगा कि आप किसी शेप के हिसाब से उसको ब्लर करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से मिसाल के तौर पर कोई भी शेप जो है वो ले सकते हैं, तो आपका जो ब्लर है वो उसी शेप की तरह का हो जाएगा। जिस तरह के आप अभी देख सकते हैं कि मेरे आधे फेस पर ब्लर आ रहा है और आधे फेस पर ब्लर जो है वो नहीं है। तो फ्रेंड्स इसी तरह इस ब्लर की आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखते रहें तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो हम इस ऑप्शन को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। एक्चुअली आज की इस वीडियो के अंदर हम इसके बेसिक से टूल को यूज़ करेंगे, तो अगली वीडियोस के अंदर मैं आपको इसके अंदर कुछ प्रो लेवल की जो एडिटिंग है, जब आप इसके तमाम तर बेसिक फंक्शंस को जान पाएंगे तो तभी मैं आपको इसके अंदर कुछ प्रो जो एडिटिंग है वो बता पाऊंगा, कुछ आपको टिप्स जो है वो प्रोवाइड कर पाऊंगा, जिसके थ्रू आप अपनी वीडियो एडिटिंग और भी अच्छी जो है वो कर सकते हैं। आप अपनी वीडियो एडिटिंग की फैसिलिटीज़ को, क्वालिटीज़ को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लेयर्स के ऑप्शन में थे, तो यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन मिलता है ओवरले। तो फ्रेंड्स ओवरले के ऊपर हमें यहाँ पर स्टिकर्स वगैरह कुछ मिल जाते हैं। अभी भी यहाँ पर गेट मोर पर आप क्लिक करके उनको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ये तमाम तर फीचर्स फ्री में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे वहाँ पर। तो दोस्तों इसी तरह टेक्स्ट का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर अपना कोई भी जो टेक्स्ट है वो लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं असद महबूब लिख लेता हूँ, अपना नाम ही यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो आप इस टेक्स्ट को जहाँ पर भी रखना चाहें वहाँ पर आप इस टेक्स्ट को रख सकते हैं। और फ्रेंड नीचे आपको यहाँ पर इसकी लेयर मिल रही है, ये जो लेयर आपको नीचे मिल रही है, इस लेयर को आप एडजस्ट करके टेक्स्ट की ड्यूरेशन को जितना भी बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और इसका अगर आप लॉन्ग प्रेस करें तो आप इसको आगे पीछे जहाँ पर भी एडजस्ट करना चाहें वहाँ पर आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों टेक्स्ट लिख लेने के बाद टेक्स्ट वाली लेयर पर ही आपने क्लिक करना है, तो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर अनेबल हो जाएंगी। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर अगर आप टेक्स्ट पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको इसके कुछ फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, और ये सारे फ़ॉन्ट स्टाइल्स आप अपनी वीडियोज़ के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ऊपर ही आपको एक और शॉप का बटन मिल रहा है, तो आप इस शॉप पर क्लिक करके फ्री में काइनमास्टर के स्टोर से जाकर इसके फ़ॉन्ट्स और भी ज़्यादा डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिसाल के तौर पर अभी हमने ये असद महबूब जो है उसको एक फ़ॉन्ट यहाँ पर लगा दिया है। और दोस्तों इसी तरह जिस तरह हमने देखा अभी कि ब्लर के ऊपर आप यहाँ पर इफ़ेक्ट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी आप एनिमेशंस लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप स्लाइड राइट, स्लाइड लेफ़्ट, स्लाइड अप, जो भी आप एनिमेशन यहाँ पर क्लॉकवाइज कोई भी आप एनिमेशंस लगाना चाहें तो वो आप एनिमेशन लगा सकते हैं। तो इसको हम अभी यहाँ से आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास एनिमेशन लोड हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरह अगर आपने इन एनिमेशन यानी कि जो स्टार्ट में आएगा, और इसी तरह आप आउट एनिमेशन भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो आउट एनिमेशन में मिसाल के तौर पर हम लगा सकते हैं कि डाइवर्ज, ये इस तरह का डाइवर्ज हो जाए। तो अब अगर हम इस वीडियो को प्ले करके देखें तो आप ये देखेंगे कि इन एनिमेशन और ये हमारा आउट एनिमेशन जो है वो इसके ऊपर आ गया है। और दोस्तों इसी तरह अगर आप एक ओवरऑल एनिमेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि आपकी वीडियो के ऊपर मुसलसल जो एनिमेशन आपके टेक्स्ट के ऊपर आए, तो उस एनिमेशन को अगर आप लगाना चाहें तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो ओवरऑल पर आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से फ्लिकर का इस्तेमाल जो है वो कर लेता हूँ। तो अब अगर हम अपनी वीडियो को यहाँ पर प्ले करके देखते हैं तो ये देखें फ्लिक कर रहा है वीडियो, और ये यहाँ पर डिसअपीयर भी हो रहा है। तो इस तरह से आप इसकी काफ़ी ज़्यादा फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्फ़ा इसकी स्ट्रेंथ होती है, यानी कि आपने कितना इसको ब्लर करना है, ट्रांसपेरेंट करना है कितना, वो आप अल्फ़ा के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह आप अगर अपने टेक्स्ट को रोटेट करवाना चाहें, उसको मिरर इफ़ेक्ट देना चाहें, या आप कोई भी इफ़ेक्ट यहाँ से दे सकते हैं, आप जो भी यहाँ पर देना चाहते हैं।
और यहाँ पर नीचे आपको इफ़ेक्ट्स की अलाइनमेंट्स हैं, सॉरी आपके टेक्स्ट की अलाइनमेंट्स हैं। आप इसको सेंटर में, लेफ़्ट में, राइट में या जहाँ पर भी आप रखना चाहें वहाँ पर रख सकते हैं। और इसी तरह शेडोज़, ग्लो आप दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को। ग्लो के लिए आप जो भी कलर यहाँ से चूज़ करना चाहें, अगर आपको यहाँ से कलर नहीं मिलता तो आप यहाँ पर नीचे गोल दायरे पर क्लिक करें तो यहाँ से आप कोई भी एक मैनुअल कलर जो है वो अपने लिए बना सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप यहाँ से आउटलाइन का कलर भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम इस वक्त आउटलाइन जो है उसको कर लेते हैं रेड, तो मैं इस आउटलाइन को रेड कर लेता हूँ। तो अब आप देखें कि असद महबूब के साइड में आपको रेड कलर की आउटलाइन भी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इसी तरह अगर आप बैकग्राउंड कलर लगाना चाहें तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी कोई भी लगा सकते हैं। ग्रीन लगा लेते हैं हम चेक करने के लिए। तो ये देखिए ग्रीन बैकग्राउंड कलर हमारे पीछे लग चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपको सिंपल सी मैंने क्या चीज़ें बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर आपको ज़्यादा प्रो लेवल की चीज़ें जो है वो कुछ आपको टिप्स प्रोवाइड करूँगा, जिनके थ्रू आप बहुत ही अच्छा जो है वो एडिटिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह टेक्स्ट के अगर आप कलर को चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पर कलर किस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप कोई भी कलर जो अपने टेक्स्ट पर लगाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ब्लू लगा लेता हूँ, तो आप यहाँ पर टेक्स्ट कलर भी लगा सकते हैं। और दोस्तों इस टेक्स्ट को अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर नीचे एरो मिल रहा है, यहाँ पर आप इसको बड़ा वगैरह कर सकते हैं और अगर रोटेट करना चाहें तो रोटेट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम अभी यहीं पर रख देते हैं और चलते हैं अगले फीचर के ऊपर, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर आपको जस्ट मैं इसके तमाम तर फीचर से रिलेटेड ही चीज़ें बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है सबसे एंड पर, हैंड राइटिंग का। तो हैंड राइटिंग के इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पर अपनी जो हैंड राइटिंग है वो कर सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर कुछ भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह अगर हम इस लिखने को छोड़ें तो आप इस पेन पर क्लिक करें तो आपके पास और भी यहाँ पर चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। तो हम यहाँ पर ये ब्रश वाला इफ़ेक्ट्स जो है वो भी ले सकते हैं, अपने कलर्स भी चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ से आपको इरेज़र भी मिल रहा है, इसी तरह ये दूसरा इरेज़र भी मिल रहा है। और यहाँ पर सबसे आखिर में आप अपनी सबसे आखिर में यहाँ पर आपको आपका जो मिल रहा है कि आप कितना मोटा या कितना बारीक करके लिखना चाहते हैं अपनी वीडियोस के ऊपर, तो आप यहाँ पर अपने ब्रश के साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस इफ़ेक्ट के अंदर आपको बहुत सारे फीचर मिलेंगे। आपने मोस्टली वीडियोस के ऊपर देखा होगा। मैं यहाँ से इन इफ़ेक्ट्स को डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको लेयर्स की प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर अब मैं दिखा देता हूँ कि हमने यहाँ पर 3 लेयर इंपोर्ट कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर किसी अगली वीडियो के ऊपर जाते हैं, अगली फ़ोटो के ऊपर, जहाँ पर हमें लेयर्स का ऑप्शन जो है वो ना मिले, ताकि हम अच्छी तरह समझ पाएँ। तो दोस्तों यहाँ पर लेयर्स पर आप क्लिक करें, हैंड राइटिंग में जाएं और यहाँ से आप कोई भी यहाँ से इफ़ेक्ट ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने बहुत सी यूट्यूब की वीडियो के ऊपर देखा होगा। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपने लोगों को चीज़ों को समझाने के लिए आपने बार बार उसको सर्कल भी लगाना होता है। तो आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से इस ऑप्शन को चूज़ कर लें या गोल दायरे को चूज़ कर लें, सर्कल को। तो मैं अभी रेक्टेंगल चूज़ करके आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह का मिसाल के तौर पर मैंने एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रा कर लिया है। तो इस रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेने के बाद आपने यहाँ से ओके बटन को प्रेस कर देना है और हम इस रेक्टेंगल को एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पर भी इसको रखना चाहते हैं। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर रखकर हमने इसे एडजस्ट कर लिया। और अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये है कि हम इसको एनिमेट भी करवाना चाहते हैं, क्योंकि अभी अगर हम इस रेक्टेंगल को देखें तो ये जस्ट फ़ोटो के ऊपर आ रहा है और यहाँ पर स्टिल खड़ा हुआ है। तो अगर मिसाल के तौर पर हम इस रेक्टेंगल को एनिमेट करवाना चाहें तो किस तरह से करवा सकते हैं दोस्तों, उसके लिए आपने यहाँ पर हैंड राइटिंग की लेयर पर क्लिक करना है या आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी क्लिक करके रेक्टेंगल को ले सकते हैं। तो दोस्तों रेक्टेंगल को लेने के बाद यहाँ पर आपके पास सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और ड्रॉ बाय स्ट्रोक के इस ऑप्शन को आपने चूज़ कर लेना है। टाइम ड्यूरेशन आप यहाँ से जितनी भी ज़्यादा या कम करना चाहें वो कर सकते हैं। तो अब अगर हम इस वीडियो को प्ले करके देखें तो आप ये देख सकते हैं कि एनिमेट करता हुआ हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है। और इसी तरह अगर हम इसको आउट एनिमेशन लगाना चाहते हैं, मैंने आपको बताया एक इन एनिमेशन है, एक आउट एनिमेशन है। तो इरेज बाय स्ट्रोक के इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो ये वापस उसी तरह डिसअपियर भी हो जाएगा। तो अब अगर इसको प्ले करके देखें तो यहाँ पर ये देखें ये आ गया और ये यहाँ पर आउट एनिमेशन डिसअपियर भी हो रहा है। तो दोस्तों इसी तरह यहाँ पर हमारी जो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमने आज की वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपको जो इसकी नेक्स्ट जो इसकी अब एडिटिंग है वो आपको सिखाऊंगा कि आप इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल अपने लिए किस तरह कर सकते हैं
और यहाँ पर दोस्तों हम एक और चीज़ भी जान लेते हैं आज की वीडियो के अंदर ही कि आपको यहाँ पर सेंटर के अंदर एक रिकॉर्डिंग का बटन जो है वो मिल रहा है। तो अगर आप इस बटन पर क्लिक करें तो आप यहाँ से डायरेक्ट काइनमास्टर का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो आप यहाँ से अपना कैमरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने इसको परमिशन नहीं दी हुई, और आप यहाँ से अपना कैमकॉर्डर भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप काइनमास्टर के अंदर ही रहते हुए अपनी बहुत सारी एडिटिंग्स भी कर सकते हैं। और यहाँ से ही दोस्तों आपको एक और बता देता हूँ, यहाँ पर आप ऑडियो अगर आप लेयर इंपोर्ट करना चाहें तो आप भी देख सकते हैं। मेरे पास तमाम तर ऑडियो मेरी जितनी भी मोबाइल के अंदर स्टोर हैं वो सारी आ चुकी हैं। और यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपकी वॉइस जो है वो आ जाएगी। तो अभी मैं वॉइस रिकॉर्डर इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी अपनी दूसरी रिकॉर्डिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर उसको यूज़ करूँगा तो वो मेरी ओरिजिनल जो रिकॉर्डिंग जो वीडियो में आप सुन रहे हैं वो बंद हो जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह ये कुछ काइनमास्टर के टूल थे जिनको आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया, ऊपर से बेसिक सी डिस्कशन हमने की है। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से इसके टूल को प्रॉपर अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर मिसाल के तौर पर एक हमारी फ़ोटो है वो आ रही है तो दूसरी फ़ोटो जा रही है, इसको आप किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, इसके अंदर आप किस तरह से लगा सकते हैं दूसरी इफ़ेक्ट्स को। तो दोस्तों इफ़ेक्ट्स लगाने का भी तरीका मैं आपको आज की वीडियो के अंदर ही बता देता हूँ। वीडियो लंबी हो गई है मैं जानता हूँ, मगर यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आपको जितनी जल्दी हो सके 2 से 3 एपिसोड्स के अंदर ही तमाम तर चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएँ। दोस्तों इफ़ेक्ट्स लगाने के लिए आपने करना ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरी फ़ोटो है और एक ये फ़ोटो है। तो इन दोनों फ़ोटोज़ के दरमियान आपको यहाँ पर एक बॉक्स मिल रहा है, तो जिसके ऊपर ये एक डंडा सा बना हुआ है। तो आपने इस बॉक्स पर क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके ट्रांजैक्शन इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से आप अपना कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पिक्चर इन पिक्चर पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास एक ये इफ़ेक्ट जो है वो आ रहा है। तो इस तरह की हमारी एडिटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन का स्केल आपके सामने है, आप यहाँ से अपनी टाइम ड्यूरेशन भी कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कितनी जल्दी लाना चाहते हैं या कितनी जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगली फ़ोटो के ऊपर भी हम इसी तरह एक और इफ़ेक्ट जो है वो लगाते हैं, प्रेजेंटेशन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इस स्पिन के ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों स्पिन के ऑप्शन को जैसे ही आप चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपके पास और भी प्रॉपर्टीज़ आ गई, इनवर्ड आउटवर्ड। तो आप यहाँ से बड़ा छोटा मतलब फ़ोटो आए या जाए पहले वो चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह दोबारा से हम और इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं तो अगली फ़ोटो के दरमियान यहाँ पर ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम अगली जो है वो लगा सकते हैं जो भी ट्रांजैक्शन हम यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहें। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं स्ट्रिप्स स्वाइप का ऑप्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसी तरह नेक्स्ट फ़ोटो के ऊपर भी हम एक और एनिमेशन लगा के देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्प्लिट के इस ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों अब अगर हम अपनी वीडियो को प्ले करके देखें तो आपको मैंने बताया था कि अगर आप लेयर्स को चेक करना चाहें तो आप इस तरह से अपनी लेयर्स देख सकते हैं, और अगर हम अपनी वीडियो को प्ले करके देखना चाहते हैं तो आप प्ले करके भी देख सकते हैं। तो अगर हम इसको प्ले करें तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी ये वीडियो एक नॉर्मल सी बस आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर बनाई है, कुछ प्रो एडिटिंग तो इसके अंदर नहीं है। बट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके कुछ टूल्स बताऊंगा, क्योंकि काइनमास्टर के अंदर आपको कुछ फीचर्स हैं वो नहीं भी मिलते, तो आप उनको किस तरह से खुद से कस्टम मेड करके काइनमास्टर के अंदर लेकर आ सकते हैं और उनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी वीडियोज़ के ऊपर इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों चैनल आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि वो लोग भी जान पाएँ इस तरह की टिप्स को, और वो लोग भी अगर एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो उनको जल्दी से इस चैनल पर ले आएँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बेसिक सी कुछ एडिटिंग बताऊंगा। क्योंकि एडवांस एडिटिंग तो आपने ही करनी है, मेरा काम है जस्ट आपको कुछ सिखाना, आपको बताना कि आप किस तरह से यहाँ से चीज़ें जो है वो ले सकते हैं, उन टूल्स का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों टूल्स का इस्तेमाल मेरा काम बताना है और उनको किस तरह से आप यूज़ करना है अपनी वीडियोज़ के अंदर प्रॉपर तरीके से, वो आप लोगों ने खुद ही करना है। तो दोस्तों चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। कमेंट करें अगर आप कुछ और भी सीखना चाहते हैं, अगर आप काइनमास्टर के अंदर कोई भी चीज़ एडवांस लेवल की खुद से चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा और आपको वो भी सिखाऊंगा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।